Hello children, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we will study class 3 English NCERT unit 3rd and the poem name is Little by Little. But before that please like, subscribe and share my channel. Thank you. Little by Little. इस पोएम में हम ओक ट्री जो होता है उसके जो नट है उसके नट को ओक ट्री के नट को कहते हैं एकॉन। उसकी जर्नी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वो अपने बारे में कुछ ना बता रहा होता है अपने बारे में। तो क्या क्या बताता है वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे। लिटिल बाय लिटिल एन एकॉन सेड, धीरे धीरे एक एकॉन मतलब नट, मतलब कि एक फ्रूट कह लो। ओक का जो फ्रूट होता है, ओक जो ट्री होता है ना, ओक ट्री फर्नीचर का बनाने के लिए काम में आता है ये वाला ट्री। इसका जो फ्रूट होता है या उसका जो सीड, उसके अंदर सीड्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं एकॉन नट। इसका जो नट होता है उसके अंदर जो सीड होते हैं उसको हम कहते हैं एकॉन। इससे ही ये ओक का ट्री बनता है, इस एकॉन से। एकॉन मतलब उसका नाम होता है। लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉजी बेड, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे की डूबता जा रहा हूँ। किस में डूबता जा रहा हूँ? मोजी बेड मतलब दलदल वाले एरिया में। बेड बेड यहाँ पे बोला है मिट्टी में, मिट्टी को, दलदल वाली जो जगह है मिट्टी है वहाँ पे धीरे धीरे सैंक मतलब डूबता जा रहा हूँ। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, वैसे वैसे ही मैं हर दिन इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। पहले छोटा सा मैं बीज था, अब थोड़ा थोड़ा मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने आप को। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, एकदम अंदर से छुपा हुआ, अर्थ में, ये जो अर्थ है ना उसमें छुपा हुआ। हिडन मतलब छुपा हुआ, एकदम अंदर को अर्थ में छुपा हुआ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, और हर दिन थोड़ा थोड़ा सा मैं बढ़ता जा रहा हूँ। जो बीज होता है, जो सीड होता है वो हर दिन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, और धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, इट सिप्ड द ड्यू। सिप्ड मतलब होता है पीना, ठीक है। वो ड्यू मतलब पानी की बूंदे, और धीरे धीरे पानी की बूंदे भी पीता हूँ। तो बीज जो है, जो नट है, वो अपनी जर्नी बता रहा है कि कैसे वो मूजी बेड में एकदम से अंदर को है, बिल्कुल डूबता जा रहा है इस मूजी बेड में, मतलब दलदल में, पानी मिट्टी में है, और कैसे वो हर दिन अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है बीज से। उसमें फिर बाद में ब्रांचेस निकलेंगी, रूट्स आएगी, सब कुछ होगा। तो अपनी जर्नी बता रहा है। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, जो ज़मीन के नीचे, मतलब डाउनवर्ड मतलब होता है जैसे अगर ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे होता है डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड का अपोजिट होता है अपवर्ड, तो यहाँ पे डाउनवर्ड की बात करिए, मतलब ज़मीन के नीचे। इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, जो रूट होती है, जो पेड़ों की रूट होती है वो थ्रेड जैसी होती है ना, बिल्कुल पतली पतली सी थ्रेड लाइक रूट है। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, और बिल्कुल एयर में, अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, और ऊपर की तरफ, एयर की तरफ टाइनी शूट है, मतलब छोटा सा पेड़ है, ठीक है, हो रहा है। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन बाय दिन और साल बाय साल। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, और धीरे धीरे करके उसमें पत्तियां आ रही हैं, सब कुछ पेड़ बढ़ रहा है। एंड स्लेंडर ब्रांचेस एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और जो उसकी स्लेंडर ब्रांचेस मतलब पतली पतली ब्रांचेस, स्लेंडर मतलब होता है थिन, जो उसकी पतली पतली ब्रांचेस हैं वो स्प्रेड हो रही हैं फार एंड वाइड, एकदम दूर दूर तक पूरी जो ब्रांचेस है पतली पतली ऐसे स्प्रेड हो रही हैं। टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, जब तक कि फॉरेस्ट का प्राइड नहीं बन जाता है। माइटी ओक मतलब कि बड़ा सा ये जो ओक का ट्री है, जब तक कि फॉरेस्ट का प्राइड नहीं बन जाता, गर्व नहीं बन जाता फॉरेस्ट का, तब तक इसकी जो ट्री की ब्रांचेस हैं वो फैलती रहेंगी, ऐसी उसकी जो लीव्स हैं वो भी आती रहेंगी। तो एक ट्री की जर्नी है, कैसे वो बीज से लेके अपने आप को पूरा एक पेड़ बनता है। और ट्री को पेड़ बनने में ना, जब वो बीज होता है और उसको पेड़ बनने में बहुत साल लग जाते हैं। तो ये पूरी अपनी जर्नी बता रहा है इसमें जो एक्रोन है। अब क्या है वो, इसकी हम जर्नी को हम इंग्लिश में अगर मैं समराइज़ करूँ, द लिटिल बाय लिटिल को, इट इज़ अबाउट एन एकॉन in which it expresses how the leaves of the oak tree appear and slender branches spread across far and wide until the mighty oak tree becomes the pride of the forest. Okay, अब इस पोएम में हमने कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े हैं तो हम उसको देख लेते हैं। हिडन, हिडन मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन मतलब क्या? छुपा हुआ। स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। डाउनवर्ड मतलब हमने समझा नीचे की तरफ। स्लैंडर, स्लैंडर मतलब होता है थिन, एकदम पतला सा थिन होता है स्लैंडर। माइटी मतलब बड़ा, एकदम बड़ा सा कोई चीज़ है तो आप उसको बोलते हैं माइटी, मतलब पावरफुल, ठीक है। ब्रांचेस मतलब पार्ट ऑफ ट्री होती है ये तो। अब प्राइड, प्राइड मतलब होता है अगर आप किसी चीज़ पे आपको गर्व है, टू बी प्राउड ऑफ समथिंग, ओके, इट इज़ नोन एज प्राउडिंग। इम्प्रूविंग मतलब कि टू बिकम बेटर एवरी डे, अगर आप दिन बाय दिन अपने आप को बेटर करते हो, मतलब इम्प्रूव कर रहे हो, यू आर इम्प्रूविंग इट। सिप्ड, सिप्ड मतलब होता है SIPPED, टू ड्रिंक समथिंग, आप कुछ पी रहे हैं
तो वो होता है सिप करना। शूट मतलब होता है कि एकदम से बढ़ना, एकदम से, ठीक है, उसको बोलते हैं। रीडिंग इज़ फन, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है वो कर लेते हैं। नेम द ट्री दैट द एकॉर्न ग्रोज इनटू, आप ऐसे ट्री का नाम बताइए जिसमें कि एकॉर्न से जो बनता है, ठीक है, तो एकॉर्न ग्रोज इनटू द ओक ट्री, तो एकॉर्न से क्या बनता है, ओक ट्री बनता है, एकॉर्न ग्रोज इनटू द ओक ट्री, ठीक है। ओक ट्री बेसिकली मैंने बताया जैसे कि लकड़ियाँ फर्नीचर के काम आता है ओक ट्री। व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो, सीड को क्या क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, तो बेसिकली अ सीड नीड्स वाटर, सनलाइट, सॉइल एंड मॉइस्चर टू ग्रो। ओके, हाउ मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब होते हैं कि जो आपको डिस्क्राइब करते हैं, जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि जैसे मैं एग्जांपल दूँ, बोला है ना जैसे डीप इनसाइड अर्थ, मतलब डीप अर्थ के अंदर एकदम से, तो डीप मतलब होता है गहरी, गहरे तरफ, तो अर्थ में कहाँ, गहरा। ऐसे ही जैसे एग्जांपल लूँ मैं इसका, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि वाइड, वाइड मतलब क्या होता है, चौड़ा, एकदम ऐसे करके चौड़ा, स्प्रेड हो रहा है ना, तो स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, बट किस तरह से फैल रहा है, ऐसे वाइडली फैल रहा है। तो ये जो वर्ड है ना, जो एक वर्ड के आगे हम डिस्क्राइब करने के लगाते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो इसमें कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पढ़े हमने, जैसे लिटिल, लिटिल मतलब धीरे धीरे से, कैसे ट्री कैसे उग रहा है, तो वो धीरे धीरे से, तो लिटिल बाय लिटिल क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। अब मॉसी बेड जो लिखा था, मॉसी बेड मतलब क्या होता है, जो मॉइस्चर वाला जो बेड होता है ना, उसको कहा है। मॉइस्चर मतलब ना दलदल सा, एकदम पानी पानी सा जहाँ पे होता है, वहाँ पे मॉसी बेड, ठीक है। डीप मतलब गहरा, अब ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। थ्रेड लाइक, अब देखो थ्रेड लाइक रूट्स जो है, अब रूट जो है, रूट कैसी हैं, एकदम पतली पतली है ना, थ्रेड की तरह, धागे की तरह, तो इसमें जो थ्रेड वर्ड है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। टाइनी, अब देखो टाइनी वर्ड है, जो उसकी जो ऊपर की तरफ शूट किया उस ट्री ने, तो वो टाइनी है, छोटा सा पेड़ है, तो पेड़ कैसा था उस टाइम पे जब छोटा सा उगा था वो, तो टाइनी था, छोटा था। स्लेंडर, अब जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस के लिए स्लेंडर वर्ड क्यों है ना, स्लेंडर ब्रांचेस, तो स्लेंडर क्या है, स्लेंडर भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। स्लेंडर मतलब होता है थिन, पतला। ऐसी वाइड भी, ऐसी माइटी, माइटी ट्री बोला है ना, तो माइटी मतलब पावरफुल ट्री, तो ऐसी ट्री लिख देते हैं, पर ट्री को डिस्क्राइब किया है कि ट्री कैसा है, एकदम पावरफुल सा, बड़ा सा, प्राउडफुल, तो वो माइटी ट्री भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ये इसके आंसर्स हैं, आप यहाँ वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि लिखने कैसे आंसर्स को। नाउ दिस इज टॉक टाइम, लुक एट द टू पिक्चर्स, ये दो पिक्चर्स हैं, पिक्चर 1 और पिक्चर 2। फाइंड 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दीज ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम। कोई भी आप 4 चीज़ें बताएंगे जो एक दूसरे से अलग हैं और उनके बारे में आप लिखिए। तो जैसे 4 थिंग्स अगर मैं बोलूँ तो 4 थिंग्स, पहला ट्री आपको दिख रहा है कि ये हैप्पी लग रहा है एकदम ना, तो आप लिख सकते हैं। और जो दूसरा ट्री है ये एकदम सैड लग रहा है, तो आप लिख सकते हैं द ट्री इन पिक्चर 1 इज़ हैप्पी एंड ट्री इन पिक्चर 2 इज़ सैड एंड क्राइंग, ये रो रहा है। सेकेंड हम बोल सकते हैं कि जैसे देखो ये क्या क्या चीज़ें हमको दे रहा है, जैसे बहुत सारी चीज़ें दे रहा है ना, क्या क्या, जैसे मेडिसिन दे रहा है, जैसे फ्रूट्स दे रहा है, वेजिटेबल्स दे रहा है। और दूसरे ट्री से हम क्या, दूसरा ट्री हमसे तो कुछ भी नहीं ले पा रहा है, हमसे तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो वो रो रहा है, वो कुछ हम तो उसको दे नहीं पा रहे हैं ना, तो इस वजह से वो रो रहा है। तो यू कैन से द ट्री इन द पिक्चर 1 इज़ गिविंग अ लॉट टू अस, मतलब ह्यूमंस को हमें बहुत कुछ दे रहा है, एंड पिक्चर 2 इज़ नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम अस, और पिक्चर 2 को हम तो कुछ दे नहीं पा रहे हैं, तो वो अब हमने उसे कुछ दिया नहीं तो वो रोने लगा। नेचुरल सी बात है, हम किसी से कुछ लेते जाएं उसको बदले में हम कुछ भी ना दें, हैप्पीनेस तक ना दें, तो ऑब्वियसली दैट विल क्राई। थर्ड है, हम बोल सकते हैं द नेस्ट इन द पिक्चर इज़ इन प्रॉपर शेप, ये एकदम प्रॉपर शेप में है नेस्ट, और जो नेस्ट इसमें था वो देखो बिल्कुल डैमेज्ड है ना, तो इसलिए ये ट्री को भी बुरा लगता है, अगर हम उसको ऐसे नुकसान करेंगे तो ऑब्वियसली उसे भी बुरा लगेगा। अब क्या है, इसमें ट्री जो 1 है उसमें कितने सारे फ्रूट्स हैं, और ट्री जो 2 है इसमें कोई भी एक फ्रूट नहीं है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए हमारे, ये 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे भी मेंशन करे हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। अब यहाँ पे लेट्स राइट है, इसमें आपको पिक्चर 1 को देख के कुछ अपनी 2-3 सेंटेंसेस जितने भी है लिखने हैं, तो आप ट्री को देखिए और कुछ लिखिए। तो जैसे आप लिख सकते हैं दैट ट्री गिव्स अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, या फिर ट्री प्रोवाइड अस फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, या फिर ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन विच आर यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन। तो आप ये सब लिख सकते हैं क्योंकि ट्री 1 में ये सब दिखाया गया है। ऐसे ट्री 2 के बारे में भी आपको लिखना है, तो ट्री 2 में देखो
ट्री टू के बारे में भी आप लिख सकते हो। जैसे ट्री टू के बारे में हम सेंटेंसेस लिखने हैं तो पहला आप बोल सकते हैं कि ट्री टू की देखो हमने वुड का यूज़ किया है बर्न करने के लिए या किसी और काम के लिए, तो आप बोल सकते हैं वी यूज़ द वुड ऑफ ट्री फॉर बर्निंग एंड अदर नीड्स। ऐसे ही हमने नेस्ट को डैमेज कर दिया है तो ट्री टू में आप लिखोगे वी डैमेज द नेस्ट ऑन द ट्रीज एंड फोर्स बर्ड्स टू फ्लाई अवे फ्रॉम देयर होम्स। और वी यूज़ द स्टेम्स ऑफ द ट्रीज टू मेक फर्नीचर, हमने उसके स्टेम्स का भी फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया है। ये ट्री 1 और ट्री 2 दोनों को डिस्क्राइब करके यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ वीडियो पॉज करके देख लीजिए। अब ये ट्री के कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, ट्री के पार्ट्स के डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, तो आपको उसको ना उसके बारे में लिखना है। तो जैसे स्टेम है, स्टेम तो सबको पता है, स्टेम क्या होता है, ट्री का जो तना होता है, ठीक है। तो इट इज़ द आउटर, इट असेस द ट्री इन स्टैंडिंग स्ट्रेट। जैसे अगर ये ट्री है तो ये वाली जो चीज़ होती है ये होती है स्टेम, तो ये किस लिए यूज़ होती है, स्ट्रेट खड़ा हो पाए, तो इट्स असेस द ट्री इन स्टैंडिंग स्ट्रेट, बिल्कुल उसको खड़े होने के लिए हेल्प करता है। बार्क मतलब होता है जैसे कोई ट्री है, ठीक है, उसकी जो ये बाहर की जो छाल है उसको हम कहते हैं बार्क, तो आप बोलते हैं इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द ट्री। लीव्स मतलब कि पत्तियाँ, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द ट्री, तो आप इसमें बना सकते हो लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द ट्री। ब्रांच मतलब उसकी टहनियाँ, तो ब्रांचेस ऑफ द ट्री बियर लीव्स एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, तो ब्रांचेस में क्या होता है उसकी वो क्या रखती हैं, वो लीव्स रखती हैं, फ्रूट्स रखती हैं, फ्लावर्स रखती हैं। ट्विग्स, ट्विग्स मतलब होता है आर द लिटिल शूट्स दैट ग्रो फ्रॉम स्टेम और अ ब्रांच ऑफ द ट्री, मतलब जो शूट्स होते हैं, जैसे कि अगर ये ब्रांच है इसमें से ऐसे करके ये जो निकल रहा है ना, तो ये होती हैं शूट्स, ठीक है, इसमें से ब्रांच में से निकलती हैं या फिर स्टेम में से निकलती हैं। अब रूट, रूट मतलब होता है जड़ें, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पार्ट फ्रॉम वेयर द ट्री बिगिंस टू ग्रो। जहाँ शूट, ऐसे जो शूट है उसका मतलब होता है कि जहाँ से सीड की, जैसे सीड जो है वहाँ से जो हल्की हल्की सी एकदम से प्लांट निकलना, न्यू बिगनिंग जो होती है ना ट्री की, सीड में से या फिर ब्रांचेस में से, लीव्स में से, तो उसको कहते हैं हम शूट। आप यहाँ वीडियो पॉज करके देख लीजिए इसके आंसर्स कि लिखना कैसे है। अब आपको अपोजिट वर्ड हैं वो मैच करने हैं। जैसे माइटी मतलब होता है पावरफुल, तो माइटी का अपोजिट है वीक, तो ऐसे ही आपको अपोजिट करने हैं, मतलब उसका उल्टा। तो डाउनवर्ड मैंने जैसे आपको बताया था नीचे की तरफ, डाउनवर्ड का उल्टा क्या हो गया, ऊपर की तरफ, तो डाउनवर्ड का उल्टा होता है अपवर्ड। ओके, ऐसे ही स्लोली है, स्लोली मतलब धीरे धीरे, तो स्लोली का अपोजिट हो गया फास्ट। लिटिल, लिटिल मतलब छोटा सा, तो लिटिल का ऑपोजिट हो गया बिग, ये तो पता है। स्लैंडर, स्लैंडर मतलब होता है पतला, थिन, तो थिन का, स्लैंडर का ऑपोजिट क्या हो गया, फैट हो गया। ऐसे ही डे, डे मतलब रात, और रात का ऑपोजिट हो गया नाइट।